आप अगर खुद को संवारोगे महाराज तो आगे सामने वाला खुद संवर जाएगा। पर एक दूसरे पर हम उंगली उठाते हैं। अरे हमारे पास तो आते हैं महाराज, कई लोग कुंडली दिखाने आते हैं, कई लोग हाथ दिखाने आते हैं। अरे महाराज जी मैं तो बड़ा पूजा पाठ करती हूँ, पर मेरी देवरानी है ना महाराज जी बिल्कुल पूजा नहीं करती, महाराज दिन भर मेरी चुगली करती रहती। अरे हे भगवान, तो अपनी देवरानी पे जितना ध्यान देते हो उतना अगर अपनी पूजा पे ध्यान दिया होता तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी देवरानी क्या करती है। और तुम्हारा ध्यान तो देवरानी पे था, पूजा में था ही नहीं। इसलिए मन को वश में करो, क्रोध मत करो। और महाराज जिसे क्रोध आता हो, कई लोग पूछते हैं ना क्रोध बड़ा आता है महाराज, गुस्सा बहुत करते हैं। कई माताएं बोलती हैं महाराज जी ये मेरे जो पति देव है ना गुस्सा बहुत करते हैं। पति जी बोलेंगे महाराज जी मैं कहाँ गुस्सा करता है, यही महाराज जी आंख दिखाती रहती है हर टाइम, मेरी मम्मी के सामने तो मुझे दिखा देती है और अकेले में ले जाकर यही मुझे डांटती है। सबकी महाराज विडंबना, कल मैंने बताया था ना कि सबकी यही परेशानी है कि महाराज जी ये सुनती नहीं या ये सुनते नहीं, सबकी यही प्रॉब्लम है। किसी को क्रोध आता हो महाराज वो मंदिर में जाओ, आप चरण पादुका की सेवा करो, क्रोध आपका शांत हो। मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, अभी तक था दिमाग में, अभी निकल गया। कौन से संत थे, उन्होंने श्याम बाबा की जो लास्ट वाली सीढ़ी ना उसके नीचे अपनी समाधि बनाई। क्यों? क्योंकि भक्तों की चरण रज तो मुझे मिलती रहे, उनके भक्त जो भी आएंगे दर्शन के लिए उनके चरणों का धूल अगर मेरे ऊपर पड़ा तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूं। इसलिए चरण से महाराज मैं बहुत सारे गुरुद्वारों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि जो सरदार लोग होते हैं ना महाराज, वो जूते उठा कर अपने हाथों से सेट करते हैं। ये भाव से नहीं कि और हम लोगों के मन में अभिमान इतना है, अरे हम इतने बड़े सेठ जूता उठाएंगे। अगर सेवा की भावना देखनी है, अगर क्रोध को कंट्रोल करना है, अपने जीवन में काबू पाना है, तो महाराज खुद को इतना सरल बना लो, इतना सूक्ष्म बना लो। जैसे महाराज घास इतनी सरल होती है, इतनी आंधी हवा चलती है पर उस घास को उखाड़ कर फेंक नहीं पाती, और वो विशाल वृक्ष महाराज, बड़े बड़े वृक्ष उस आंधी में फंस कर टूट कर उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने झुकना नहीं सीखा, और वह घास महाराज तुरंत झुक जाती। तो खुद को घास का तिनका समझ। आगे मैया देवहूति को महाराज बड़ा सुंदर ज्ञान हुआ, देवहूति ने सुंदर भगवान का ध्यान किया और उनके शरीर, उनका ही शरीर महाराज पूरी 10वीं धारा में पहुंचते ही पूरा शरीर जल बनकर निकल पड़ा, और वो पूरी नदी के रूप में लेकर उनका शरीर पूरा अंतर ध्यान हो गया। कपिल भगवान ने माँ के उस जल से आचमन किया, माँ को प्रणाम किया और तुरंत तप करने के लिए चले गए। मैया देवहूति का वंश आगे नहीं चला। राजा उत्तानपाद जो माता देवहूति के ही भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो राजा उत्तानपाद हैं उनके घर में एक पुत्र हुआ महाराज। उनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। महाराज जो मैया प्रहलाद जी की जो माता सुनीति और सुरुचि, 2 पत्नियां हुई। तो सुनीति और सुरुचि जो हैं महाराज, सुनीति जो है वो बड़ी अच्छी हैं, भगवान का भजन करती है, पर जो सुरुचि है वो महाराज पति देव का उनके प्रति प्रेम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। व्यक्ति क्या देखता है? रूप देखता है। पर कहते हैं ना कि जब अगर मन शुद्ध हुआ, मन सुंदर हुआ, तो महाराज यह रूप पर भारी भारी पड़ता है। मन से सुनीति पवित्र है पर रूप से सुरुचि पवित्र है। इसलिए सुनीति का महाराज ध्यान भगवान पर है, पर सुरुचि पर उनके पति देव का ज्यादा ध्यान है। सुरुचि ने जैसे ही कदम रखा, देखा ये कौन है, उत्तानपाद ने कहा ये मेरी पहली पत्नी है। तुरंत उत्तानपाद से कहा ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। तुरंत महाराज सुनीति को घर से निकाल दिए। सुनीति संतों के आश्रम में रहती हैं, पर कहते हैं ना कि जो महाराज जिसके अंदर संस्कार होते हैं, सुनीति है क्या? सुनीति है अनुशासन और सुरुचि है मनमानी। अब जहां अनुशासन, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई अनुशासन में नहीं रहना चाहता।
किसी के ऊपर अगर आप नियम बांध दो तो महाराज वो तुरंत भागने लगता है, कोई नियम में नहीं रहना चाहता। हम ही महाराज अगर बता दें भैया सुबह से कुछ नहीं खाना है, शाम तक सिर्फ भजन करना है, महाराज कल एक भी व्यक्ति यहाँ दिखेगा नहीं। माइक और कैमरा को हमें कथा सुनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई बंधना नहीं चाहता, कोई अनुशासन में नहीं रहना चाहता। आज के समय में मैं बताऊं, आज की समस्या जो है, बच्चे माँ बाप के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। आप बहुत जगह में देखो, ये मेरा खुद का अनुभव है महाराज। खुद के शहर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होंगी, पर बच्चे यही कहेंगे पिताजी हम तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम तो वो बड़े शहर में जाके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम जब चाहेंगे तब मित्रों के साथ में जाकर मूवी देखेंगे, जब जाने का मन करेगा पार्क में घूमने जाएंगे, जब जाने का मन करेगा सेल्फी स्पॉट्स में जाके सेल्फी आदि क्लिक करेंगे, जब मन करेगा स्कूल कॉलेज जाएंगे, जब मन करेगा नहीं जाएंगे, जब मन करेगा पब आदि में जाएंगे, जो करना होगा करेंगे। महाराज हमें पूरी छूट मिल जाएगी, अनुशासन में नहीं रहना चाहिए। अरे भाई जिसको पढ़कर ऑफिसर आदि बनना होगा, जिसे अधिकारी बनना होगा, वो महाराज सरकारी स्कूल में भी पढ़ के बन जाएगा। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए महाराज, वो कौन सा विदेश गए थे पढ़ने भाई, यहीं पढ़े थे। अरे आप अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को देख लो महाराज, बुजुर्गों को देख लो, ऐसी ऐसी मैथ महाराज आप कैलकुलेटर लेके 2 घंटे जोड़ते रहते हो और वो 2 मिनट में महाराज पहाड़ा पढ़ के बता दे रहे इतना होगा, चल ले ले इससे। वो कौन सा विदेश में जाके न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में पढ़ के आए थे, और तुम लोग तो महाराज विदेशों में पढ़ के आते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। किसी विदेशी से पूछ लो भैया काका काका आता है। अरे विदेशियों को छोड़ो, यही 2 4 10 बच्चे बैठे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, उससे पूछ लो भैया काका काका आता है। महाराज जी ये क्या होता है, नहीं आता होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि काका काका में कितने शब्द होते हैं। संस्कृति का तो छोड़ो, आपके राम जी आपके कृष्ण जी कौन थे, कैसे थे, क्या थे, कोई नहीं बता सकता। अरे वो कृष्ण कन्हैया कहाँ से पढ़ के, कौन सा न्यू जर्सी से पढ़ के आए थे, कौन सा विदेश से पढ़ के आए थे, गीता जैसा ज्ञान दे दिया, उसी में बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं। वो मीराबाई कौन सा पढ़ी थी महाराज, ऐसे ऐसे पद रच दिए कि उसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जिसे पढ़ना होता है ना, होनहार बिरवान के लखत चीकने पाल, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जो जैसा होगा, जिसे पढ़ना होगा महाराज, सरकारी स्कूल के भी बच्चे कलेक्टर बन जाते हैं, और यहाँ विदेशों में लाखों रुपए आप खर्च करके भेजो और पता चलता है महाराज 3 4 4 बार से लगे, कोई नौकरी नहीं मिलती, बाद में आके पिताजी का ही बिजनेस संभालते हैं। पापा ये गुल्लक में आप बैठते हो, वो वाले गुल्लक एक मुझे भी लगवा दो, मैं बैठूंगा। कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अनुशासन में रहना चाहिए। हर कोई अनुशासन से दूर भागना चाहता है, कोई अनुशासन में नहीं रहना चाहता। पर जहां अनुशासन नहीं होता वहां महाराज मनमानी होती है, और जहां पर अनुशासन होता है वहां महाराज सुंदर अनुशासनमत व्यक्ति होता है। सुनीति के घर में जिस पुत्र ने जन्म लिया उसे हम ध्रुव कहते हैं, और सुरुचि के घर में महाराज जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम है उत्तम। महाराज उत्तर जो हुआ वो बड़ा महाराज अभिमानी हुआ, और जो ध्रुव जी हैं बहुत ज्ञानी। क्यों? क्योंकि माता जी जब भी जाती, माँ उनकी जाती हमेशा कथा सत्संग में लेके जाती। मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूँ, जब भी आओ कथा सत्संग आदि में अपने बच्चों को जरूर लेकर आओ, जरूर कथा में बिठाओ। अरे खेलेगा कूदेगा डिस्टर्ब करेगा, कुछ तो कान में जाएगा, कुछ तो असर होगा, जरूर उसे बिठाओ। अभी कुछ दिन नहीं बैठेगा, धीरे धीरे उसका मन लगेगा, धीरे धीरे बैठने लगेगा, धीरे धीरे पूजा पाठ में उसका मन लगेगा, धीरे धीरे संस्कार आएंगे। संस्कार एक दिन में नहीं आते हैं। अगर आप कोई बीज बो दो और बार बार उसे उखाड़ उखाड़ के देखो, बीज बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसमें से पेड़ उगा या नहीं उगा, तो पेड़ नहीं उगेगा महाराज। उससे
लगा दो, कुछ दिन उसमें जल डालो, कुछ दिन उसमें खाद डालो, उसकी देखभाल करो। एक ना एक दिन, कुछ दिन महाराज मिट्टी अगर गड़बड़ है तो कुछ दिन बाद उगेगा, पर वह वृक्ष जरूर उगेगा। इसलिए वृक्ष। सुनीति अपने पुत्र को अच्छा ज्ञान देती हैं, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देती हैं। आज ध्रुव का मन किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊं। 4 वर्ष का बालक अपने पिता के पास पहुंचा, देखा सभा में मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। उसी समय मन किया कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं। जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत उत्तम महाराज उत्तान पाद ने भी तुरंत हाथ फैला दिया। तुरंत उसी समय सुरुचि आ गई, तुरंत ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। ए, कहाँ बैठने चले, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों? ये मेरे पिता नहीं है। बोले ये तो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं तुम्हारी माता हूं। क्या मतलब? बोले जाओ, जाकर जंगल में जाकर तप करो, और तप करके भगवान से वो वरदान मांगो कि हे भगवान, मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब तुम इस राज्य गद्दी में बैठने के अधिकारी हो। सोचो उस ध्रुव के मन में क्या बीती होगी। छोटा सा 4 वर्ष का बालक। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्रुव के मन में एकदम कष्ट हुआ। आकर माँ से बताया, माँ मुझे माता सुरुचि ने बहुत डांट दिया। मेरी क्या गलती थी माँ? क्या मेरी यह गलती है कि मैं आपके गर्भ से जन्म लिया? क्या वो मेरे पिता नहीं? क्या मेरा अधिकार नहीं बनता? मैया सुनीति ने समझाया। देखा, बोला बेटा, माँ सुरुचि ने जो तुम्हें मार्ग दिखाया है वो भी तुम्हारी एक तरह से माँ है। उसने बहुत सही तुम्हें मार्ग दिखाया। जो काम मैं ना कर सकी वो उसने कर दिया। बेटा तुम जरूर जंगल जाओ, जरूर तप करो, परंतु जन्म लेने के लिए नहीं, बल्कि इस आवागमन के कुचक्र से छूट जाने के लिए तप। मैया सुनीति ने ध्रुव जी को सुंदर उपदेश किया। ध्रुव जी चल दिए। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलेंगे, विश्वास पक्का है। चल दिए। बीच में नारद जी मिल गए। देखा अरे ये तो जाना पहचाना बालक लगता है। पास आकर देखा तो देखा ये तो उत्तानपाद का पुत्र है। उन्होंने आकर पूछा, बेटा रास्ता भटक गए हो क्या? कैसे आना हुआ? क्या तुम यहाँ कहाँ? ध्रुव ने कहा कि हम जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। शंकर जी, नारद जी जोर से हंसे। क्या आप कहते हो भगवान को प्रकट करने? कहाँ? बोले जंगल। बोले जंगल में जाके भगवान मिलते हैं क्या? अरे वहां कोई भगवान नहीं रहता, वहां बब्बर शेर रहता है, एक ही बार में नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी ने कह दिया, मेरी माँ कहती है कि शेर में भी भगवान का वास। नारद जी ने देखा विश्वास पक्का। फिर नारद जी ने पूछा, देखो एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगेगी, क्या करोगे? कौन खिलाएगा? घर में तो मम्मी खिलाती है, तुम्हें बिठा के जब 4 बार बोलती है तब 1 बार खाते हो, वहां कौन खिलाएगा? ध्रुव जी ने कह दिया, भूख लगी तो मांगी खाई। अरे भगवान ने महाराज जब दांत नहीं थे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगा। जब मेरे पास दांत नहीं थे, भगवान ने अपने आप दूध की व्यवस्था कर दी। जब ऊपर वाले के सहारे हम चल दिए तो ऊपर वाला खुद व्यवस्था करेगी। ये उसकी टेंशन, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूं, मेरी माँ ने कहा तो मैं जाऊं। ध्रुव ने कहा, नारद जी ये सब तो सही है, पर एक बात तो बोलूं। बोले क्या? बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि नारद जी जिसे मिल जाएं उसे भगवान से मिलाकर छोड़ते हैं, और आप मुझे भगवान से विमुख कर रहे हैं। आप कैसे नारद जी? नारद जी ने तुरंत अंक से भर लिया। नारद जी ने कहा, पुत्र आज मैं धन्य हो गया कि तुम जैसा शिष्य मुझे मिला। तुरंत ध्रुव जी का कान फूंक दिया, 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। महाराज शिष्य भी जो मिलते हैं ना, बड़ी भगवान की कृपा से मिलते हैं। कहते हैं गुरु को जैसे शिष्य को मन में विचार होता है कि मुझे एक ज्ञानी गुरु मिले, एक अच्छा गुरु मिले, उसी तरह महाराज शिष्य के गुरु के भी मन में होता है कि शिष्य हमें जो शिष्य मिले वो बहुत ही अच्छा मिले। पर महाराज यहाँ समस्या यही है कि गुरु गुरु नहीं बनना चाहता और शिष्य शिष्य नहीं बनना चाहता। कई तो महाराज बड़े गजब गजब के शिष्य मिल जाते हैं।